राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी नजर सभी भगवानों में राधा रानी को देखती है, इसमें और भगवान महाराज जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे? और है ही नहीं। तत्व एक है, तत्व एक है, रूप अनेक है। तो अगर हम राम जी को माने, श्याम जी को माने, राधा जी को माने, दुर्गा जी को माने, किसी एक को मान ले तो सबको मान लिया। किसी एक की पूजा कर ले तो सबकी पूजा हो गई। सब रूपों में एक ही विराजमान है और कोई नहीं विराजमान। इसलिए ये कभी न सोचा जाए कि हम राम जी को पूजते हैं, अन्य भगवान को नहीं पूजते तो अन्य भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हम राधा जी को पूजते हैं तो कहीं अन्य, ऐसा नहीं। एक की पूजा भाव से करो, सबकी पूजा हो गई, क्योंकि सब रूपों में एक ही है, कोई और नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कहा जाता है कि लाइफ में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम जो भी कर्म करते हैं। लाइफ में पूर्व निर्धारित है, सफलता असफलता, सुख दुख, जन्म मरण। लेकिन नया कर्म, इसके करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम अब अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक कर पापाचरण से बच सकते हैं। इसके लिए हमें चांस दिया गया है। पूर्व निर्धारित पूरा जीवन हमारा, सुख दुख असफलता सफलता। जैसे हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब पूर्व का प्रारब्ध है दुख भोगना, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया ग्रेजुएट हमारे लिए घूम रहे हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, बहुत परेशान। ये पूर्व का प्रारब्ध है। और एक है कि ज्यादा प्रयास नहीं किया, सफलता होती चली जा रही, ये उसका पूर्व का प्रारब्ध है। लेकिन हम पूर्व के प्रारब्ध को परास्त कर सकते हैं वर्तमान के नवीन कर्म के द्वारा। अब हम जैसे भजन शुरू कर दें तो भगवान का भजन हमारे भाग्य को बदल देगा। अब हमारे सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। इसीलिए सब लोग भजन करो, शराब न पियो, मांस ना खाओ, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अभी भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो भाग्य के अनुसार तो फिर सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे कुछ निजी संबंध ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उनसे मिलना, बात करना, यहाँ तक कि उनसे मेरी जिंदगी में होना भी मेरे को चिढ़ मचती है। महाराज जी, फिर भी मैं उनसे गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। मंदी हो या ना हो, सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। हमारा आंतरिक कोई लगाव ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। हम किसी के प्रति घृणा नफरत ना रखें, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सब में भगवान विराजमान है। हम किसी से भी घृणा करेंगे तो अपने भगवान से ही घृणा करेंगे, ये ठीक नहीं है। चाहे जितना कोई गलत आदमी हो, हम उसको बता सकते हैं आप गलत हो, लेकिन हम उसके प्रति भाव नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपिपापिनो न तसताम संभाष्ट दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, बात करने योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़ मति है। तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, सी राम में सब जग जानी, सब में भगवान विराजमान है। किसी से घृणा नफरत इस कोटि का किसका संसार में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। महाराज जी, अगर हम उनसे ऊपर से हंस मिल के बात करते हैं, बट ये कहीं दोगलापन तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। कि अंदर से नहीं, तो ये बात करने नहीं, का मन नहीं है। अंदर से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन बाहर से हम, यह आदेश है, हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता हो। वृक्ष के समान सहनशील है, उसके किए हुए कटु व्यवहार को सह रहा है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा के बोल रहा है। ये मर्यादा है, ये गंभीरता है कि हम व्यवहार में मृदु व्यवहार करें। अंदर से हमारा कोई आपसे संबंध नहीं, लेकिन बाहरी हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। यही साधुता है। संत किसी से भी अपनापन नहीं रखते और किसी से भी द्वेष नहीं है, सबसे व्यवहार मृदु करते हैं और किसी से अपनापन नहीं। मान लो आपको बहुत प्यार से मिल रहे हैं, तो आपको लगे कि वो हमें प्यार कर रहे हैं, तो आप देख लो पाई भर तुम्हें प्यार नहीं कर रहे, वो अपने भगवान को देखकर सबसे प्यार कर रहे हैं। तुम्हारे शरीरों को नहीं, तुम्हारे संबंधों को नहीं, वो सब में भगवान विराजमान। इसलिए मृदु व्यवहार, प्यार व्यवहार हमें करना है। ये दम्भ नहीं होगा, ये पाखंड नहीं होगा कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और नहीं। ये शास्त्र की आज्ञा है। हम विश्वास करते हैं कि इनमें भी भगवान विराजमान है, इसलिए हम उस क्रोध को दबाकर मुस्कुरा कर बात करते हैं।